बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता पुनर्परीक्षा जो विगत 21 सितंबर को संपन्न हुई है, उनके बाद अभ्यर्थियों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कट ऑफ क्या हो सकता है, परीक्षा परिणाम कब तक आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि परीक्षा का जो परिणाम है वह बहुत जल्द घोषित हो सकते हैं, क्योंकि आगे इलेक्शन है और सरकार जो है बेरोज़गारों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से परीक्षा परिणाम को जो है जल्द घोषित कर सकती है। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया इलेक्शन से पहले होने की संभावना नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया जो होगी उसमें पेंच है। ये एसटीईटी का जो विज्ञापन बिहार बोर्ड ने जारी किया वह सब कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, और बिहार माध्यमिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 जो आई है उसका कहना कुछ और है। खैर, ये जो आपको कंट्राडिक्शन है इस पर मैं चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। इस वीडियो में मैं केवल इस बात पर चर्चा करूँगा कि यदि जितने सीट आपको निर्धारित है उतने सीट पर ही अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाए। जैसे आपको 25, 12, 37,000 टोटल सीट है, उतना ही यदि आपको रिजल्ट दिया जाए तो फिर कट ऑफ क्या हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आप एसटीईटी की जो यह पुनर्परीक्षा हुई है इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक 50% या 45% जिसके लिए जो है, ठीक है, वो यदि आप हासिल कर पाते हैं तो भविष्य में हाई स्कूल टीचर बनने की संभावना आपके पास बनी रहेगी, ठीक है। तो चलिए वो कैसे बनी रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा कि यदि इतने ही सीट पर जितना है आपको, जैसे कि सामाजिक विज्ञान का आपको पेपर 1 या 9, 10 के लिए 5054 सीट है, तो उतना ही यदि रिजल्ट दिया जाए तब कट ऑफ किया जा सकता है। पिछले दिनों मैं लाइव आया था तो उसमें सबसे पहले मैं हिंदी और संस्कृत के बारे में बोला था, लेकिन आज मैं पहले सामाजिक विज्ञान के बारे में ही बोलूँगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान वाली जो हमारी आवाज़ थी उस लाइव की वह बहुतों तक नहीं पहुँच पाई थी। देखिए, सामाजिक विज्ञान में 5054 सीट है, इसमें अभ्यर्थी कितने होंगे तो मेरा एक अनुमान कहता है आपको कि 60 से 70,000, इससे ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं होगा। उसमें भी आपको ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है लेकिन फॉर्म भर दिया। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो परीक्षा से अनुपस्थित होंगे, यानी कुल मिलाकर, और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो केवल एग्ज़ाम जाकर दे दिए होंगे। मेरी बात को आप लोग गौर से सुनिएगा। फाइट जो है वह 30,000 छात्रों के बीच होगी सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था सामाजिक विज्ञान में आपको, चाहे वह 15 का हो, 16 का हो, 17 का हो, किसी भी सीटिंग का हो। हिस्ट्री या पॉलिटी में एक आपको टफ था, ठीक है। तो कट ऑफ क्या हो सकता है, अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा है, इसलिए सामाजिक विज्ञान में हमारा मानना है, और हमारा मानना पीछे आप लोग देखें कि लगभग ईश्वर की दया से सही साबित हो जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन हमारा मानना है
कि यदि ये 5054 सीट के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दिया जाए तो 85 से 95 जिसके अंक आ रहे हैं जनरल में, सामाजिक विज्ञान विषय में, वो इस सीट के अंदर आने की कल्पना कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम दे करके जब निकलता है ना स्टूडेंट, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया, सबका कहना था कि सर 50 मार्क वाला तो इतना आसान था कि उसमें 40-45 ज़रूर जाएगा, लेकिन उसका जो आपको 25 मार्क का वो पेडागोजी होता है वो देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बड़ी खतरनाक चीज़ हुआ होता है। आपको लगेगा कि आपने सही करके आया है, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना होती है। तो यदि धांधली नहीं हुई होगी, एक शब्द ये भी मैं लगा देता हूँ, सब कुछ फेयर जैसा लग रहा है कि हुआ होगा, तो कट ऑफ आपको सामाजिक विज्ञान में जनरल में आपको 85 से 95, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। जनरल की ओबीसी और ईबीसी उसका भी कट ऑफ बहुत घटने वाला नहीं है आपको, वो आपको यह मान के चले कि 85 है तो 82 चले जाए, 83 चले जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ उनका भी नहीं घटेगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना वह कहते हैं सर ईबीसी में कितना जाएगा। अरे भैया हम भगवान थोड़े, टीचर है ना। जो एक पैटर्न होता है कि जनरल से ओबीसी और ईबीसी का आजकल बहुत ही कम आपको डिफरेंस होता है। किस चीज़ में? तो मतलब कट ऑफ में। और किसी भी वर्ग की यदि महिला है या आरक्षित कोटि का है तो उनके जो न्यूनतम उत्तीर्णांक हैं यदि वो हासिल कर लेते हैं तो वो अपने को सेफ जोन में रख सकते हैं। हाँ, कोई पेपर यदि कुछ ज़्यादा हार्ड है हुआ होगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा जैसा कहा गया है, तो उसका कम भी अंक है तो वो आपको बढ़ने की संभावना है। ये सामाजिक विज्ञान के लिए हमारा मानना है। मैथमेटिक्स वाले जो भी है, एक दिन का पेपर बहुत आसान पूछ दिया था 14 तारीख का, और 10 और 11 का पेपर बहुत ही कठिन पूछ दिया गया था, जिसकी तैयारी अभ्यर्थी करके नहीं गए थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए 10 और 11 का, और उनका मांग भी बहुत गलत नहीं है। खैर, वो तो बहुत सारे लोग केस भी किए हैं और वो चल ही रहा है बिहार में। फिर भी यदि नॉर्मलाइजेशन आपको होता है तो मैं यह कह दूं कि 10 और 11 में यदि कोई अभ्यर्थी 55 से 60 अंक प्राप्त कर रहे हैं, 10 और 11 के एग्ज़ाम में 60 अंक यदि कोई अभ्यर्थी प्राप्त कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, गणित विषय में, तो वो आशा कर सकते हैं कि वह उत्तीर्णता को हासिल करेंगे। और कोई अभ्यर्थी आपको 14 वाले में यदि 80 को पार कर रहे हैं, 75 नहीं 80 को पार कर रहे हैं जनरल में, तो वो भी आपको सीट के अंदर आ जाएंगे। मैथमेटिक्स में आपको जो है 5054 फर्स्ट पेपर में भी है, 2104 जो है सेकेंड में भी है, कुछ इसके उसमें भी जाएंगे, तो फर्स्ट लिस्ट में नहीं है आए। लेकिन यहाँ यह समझ लीजिए कि आप यदि न्यूनतम जो उत्तीर्णता के लिए अंक है वो यदि आप गणित विषय में प्राप्त कर रहे हैं तो आप चयन की आशा कर सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी की संख्या भी गणित में कम है। विज्ञान की भी वही हालत है जो गणित की है। उत्तीर्ण होइए और नौकरी पाइए। विज्ञान में भी वही कट ऑफ है। अब बात बच जाती है अंत में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी की। देखिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू ये जो भाषा विषय थे, मुझे लगता है कि उन सारे का एग्ज़ाम आपको 9 सितंबर को हुआ था।
3 शिफ्टों में। शायद लगभग आपको 34-35 हज़ार विद्यार्थी ये चारों विषय मिलाकर शामिल हुए हैं, उर्दू में भी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी तो 50% उसमें होगा ही। तो हिंदी में अभ्यर्थी 15 से 17 हज़ार है, हिंदी में सीट आपको 3 हज़ार है। अंग्रेजी में अभ्यर्थी कितने होंगे? तो अंग्रेजी में अभ्यर्थी आपको, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू जो इधर बच जाती है, उर्दू आपको 6-7 हज़ार होगा। इसी अप्रॉक्स में 8 हो जाए, अंग्रेजी भी होगा और संस्कृत भी इसी अप्रॉक्स में होगा, लेकिन संस्कृत में आपको सीटें कम है, 1,000 है। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में क्वेश्चन आपको मिक्स था, मैंने सारे पेपर के प्रश्न को देखा है, स्टूडेंट से बात किया है, तब मैं बता रहा हूँ। हिंदी में जनरल का कट ऑफ 85 या 90, 85 से 95 के बीच आप कह सकते हैं, 85 से 95 के बीच वह हिंदी है। हाँ, 85 से 95 के बीच ये हिंदी में आपको जनरल का कट ऑफ जाएगा। सीट चूँकि हिंदी में आपको 3,000 है। और संस्कृत का कट ऑफ भी जनरल का 85 से 95 के बीच रहेगा। जो आरक्षित कोटि के रहे हैं उसमें जो ईबीसी ओबीसी हैं वह थोड़ा सा कम, 83, 84, 82। और जो आपको इधर एससी एसटी, दिव्यांग या महिला हैं, तो वो जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वही उसका कट ऑफ रहेगा। हिंदी में भी ऐसा ही होगा, संस्कृत में भी ऐसा ही होगा, मेरे अनुसार संभावना बनती है। अब अंग्रेजी की बात है। देखिए, अंग्रेजी में सीट बहुत है, 5-2 7 हज़ार। अंग्रेजी में तो हमको लगता है कि इतने अभ्यर्थी भी पूरे नहीं होंगे। जितनी सीट है इसमें, उतने अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्णांक को भी हासिल नहीं करेंगे। तो अंग्रेजी वाला तो सीधा सोचिए, पास कर रहे हैं तो आपका चयन हो रहा है। ये एक डाटा मैंने सारे विषयों का, मतलब आप लोगों के पास यदि पूरा मैं किस स्रोत से हमको जानकारी प्राप्त हो वो यदि मैं उल्लेख करने लगूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये कंक्लूजन के रूप में मैंने आप लोगों को बताया है कट ऑफ के बारे में। अब आगे नियुक्ति प्रक्रिया क्या सब हो सकती है, समय तो लगेगा ही। ये मत सोचिए कि 1 महीना बाद नौकरी हो रही है। भैया बिहार है ना, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। यहाँ हम लोग बेल करके अभी तक बेल ही रहे हैं, तो बेलना पड़ेगा। लेकिन घबराना नहीं है मेरे दोस्त, मेरी छोटे भाई बहन। धैर्य रखना है, पैसेंस रखना है, प्रयास करना है। सिलेक्शन होगा आप लोगों का, ठीक है। तो अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या सब हो सकते हैं, इसके बारे में भी, इसमें क्या कंट्राडिक्शन है, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बोला। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और कैसा लगा यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। संभव हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे हैं अलायबकस खबर देने वाले, तो शायद उनसे यह अलग होगी और आप लोगों को जो एक्चुअल जानकारी है वो उपलब्ध कराई जाएगी इस चैनल के लिए, इस चैनल के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।